हालेलुया, प्राइज द लॉर्ड। छोटी सी प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर को हम धन्यवाद देंगे, उसके नाम की स्तुति करें। पिताजी, हम धन्यवाद देते इस समय के लिए प्रभु, आपके वचनों की ओर जब हम हमारे ध्यान को ले जाते हैं, हमारी मदद करना, सहायता करना कि परमेश्वर हम आपके वचनों को सुने और प्रभु जी हमारा जीवन दिन प्रतिदिन बदलता जाए, ताकि हम आपके बेटे यीशु के जैसे बनने पाए। हम आपको धन्यवाद देते, सुनने वाले हर एक कानों को प्रभु आप आशीषित करना, और यीशु के नाम से हम प्रार्थना मांगते हैं, आमीन आमीन। याद रखना मेरे प्यारो, इस बड़ी महत्वपूर्ण बातों को परमेश्वर ने कलीसिया को और कलीसिया में रहने वाले हर एक भाई बहनों को, परिवार को बड़े उद्देश्य के साथ में चुना है, बड़े उद्देश्य के साथ में बुलाहट दी है, ताकि उसके प्यार को हम, उसके प्रेम को हम उस दुनिया के छोर तक लेकर जाए। हम जिस कम्युनिटी में रहते हैं, हम जिस घर में रहते हैं, हम जिस क्षेत्रों में रहते हैं, हम जिस कार्यों में काम करते हैं, उन सभी जगह पर परमेश्वर चाहता है कि हम उसके प्रेम को बांटे। मेरे प्यारो, प्रभु के वचनों से एक बड़ी महत्वपूर्ण बात मुझे यहाँ पर पता चलती है। परमेश्वर ने हमसे इसलिए प्रेम किया था कि हम उस प्रेम से दूसरों के साथ में प्रेम करें। मेरे प्यारो, हमें प्रेम क्या था ये पता ही नहीं था, राइट? हम प्रेम क्या था हमें पता ही नहीं था, पर परमेश्वर की कृपाएं हम पर हुए कि हमें प्रेम की सही परिभाषा हमें पता चली। आमीन। प्रेम सही में क्या होता है ये हमें पता चला, और उसी पता चले हुए प्रेम को वो चाहता है कि हम दूसरों के साथ में बांटे। मैं परमेश्वर के इन वचनों से आपको इन बातों से उत्तेजित करना चाहता हूँ। परमेश्वर चाहता कि हम दूसरों से प्रेम रखें। परमेश्वर चाहता कि जिस प्रेम से परमेश्वर ने हमें सांत्वना दी, हम दूसरों के लिए सांत्वना देने का कारण बने, दूसरों को उत्तेजित करने का कारण बने। परमेश्वर का वचन कई सारी ऐसी महत्वपूर्ण बातों को जो उसके प्रेम ने हमारे जीवन के लिए की बताता है। और इस सुबह के समय मैं आपसे उन्हीं वचनों से बातचीत करना चाहूंगा। बड़ा ही महत्वपूर्ण परमेश्वर का वचन रहेगा, और मैं आपसे प्रभु के वचनों से बातचीत करूं। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। कितने लोगों के पास में कार है? ठीक है, कार, राइट? हमारे पास में भी एक कार है जो परमेश्वर ने मदद किया ताकि हम उसके सेवकाई के लिए खरीदे, और हमने कार खरीदते हुए कुछ 2-1 साल हो गए हैं। और उसके बाद में सिर्फ कार खरीदना ही हमारे लिए काफ़ी नहीं रहा। बड़ा एक्साइटेड था मैं कार खरीदने के बाद में जब उसका ईयरली मेंटेनेंस आता है। ठीक है, अगर मैं चाहूँगा मेरी कार रास्ते पर सही चले, रास्ते में बीच में कहीं ब्रेक फेल ना हो या कहीं धोखा ना दे दे, मुझे कार का अच्छी तरह से मेंटेनेंस करना ज़रूरी है, राइट? उसके लिए पिछले ही महीने में उसको मैंने सर्विस स्टेशन में लेकर गया, तो उस इंजीनियर ने कहा कि इसके इंजन ऑयल बदलना है, इसका ब्रेक ऑयल बदलने का, इसके क्लच प्लेट्स बदलने के, और इसमें कुछ खराबी आ रही, कुछ आवाज़ इसका आ रहा है, इसको हमको रिपेयर करना है, और कई सारी बातें वहाँ पर उस कार के बारे में उसने बताई। और ये सब कुछ वो इसलिए करते ताकि हमारी कार जो है वो रास्ते पर सही रीति से स्मूथली चलने पाए। ओके, कार खरीदना ही जरूरी नहीं मेरे प्यारो, इतना ही काफी नहीं है, पर उसको रास्ते पर चलाने के लिए जो फ्यूल होता है, पेट्रोल होता है, आपकी डीजल की कार है तो डीजल होता है, वो भी उसमें डालना जरूरी है। और कलीसिया भी कुछ इसी रीति से फंक्शन करती है, राइट? कलीसिया में मेरे प्यारो आना और चले जाना इतना ही काफी नहीं, कलीसिया में वो प्रेम होना जरूरी है। परमेश्वर का वचन कलीसिया को बनाने के उद्देश्य को हमें फिर से याद दिलाता है कि कलीसिया को परमेश्वर ने इस पृथ्वी पर एक उद्देश्य के साथ में रखा, ताकि उसके प्रेम को वो दुनिया के छोर तक बताए कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए क्या किया। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह इन चेलों से कहते कि इंतजार करो जब तक पवित्र आत्मा तुम पर नहीं उतरता, तुम मेरे लिए गवाह ठहर नहीं सकते। जब उतरेगा तो तुम मेरे लिए गवाह दुनिया के छोर तक ठहरोगे। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि हम उसके प्रेम को लोगों तक और दुनिया तक पहुंचा। और यही महत्वपूर्ण बात आज मैं कलीसिया से और कलीसिया में रहने वाले उन सारे भाई बहनों से, परिवारों से, जवानों से, बच्चों से मैं कहना चाहता हूं। परमेश्वर चाहता है कि हम प्यार को फैलाएं, हम पर मसीह यीशु के प्यार को, मसीह यीशु ने जो हमसे प्रेम किया, जिस रीति से प्रेम किया, उसको हम लोगों तक फैलाए और बताए कि ये मसीह है, ये मसीहत्व का प्रेम है, ये मसीह का भाईचारा है। इस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह के लोग प्रेम करते हैं और प्यार से रहते हैं। बड़ा ही महत्वपूर्ण बात परमेश्वर आपसे और मुझसे इस सुबह के समय बताना चाहता है। प्रेम
बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय है और उसको लेकर मैं चंद समय आपके साथ में मेरे प्यारों में बातचीत करना चाहता हूं। बहुत से लोग सोचते हैं कि और सिखाते भी इस प्रकार से कि प्रेम जो होता है वो एक भावना है, इट जस्ट अ फीलिंग। ठीक है, बहुत से लोग सिखाते भी है ना। अगर आप मोटिवेशनल स्पीकर्स लोगों को अगर आप सुनते हो तो उनके पास में प्रभु का वचन नहीं रहता, उनकी स्पीचेस तो बड़ी अच्छी अच्छी रहती है और बड़े बड़े उम्दा विचारों के साथ में वो बातचीत करते हैं, लोगों को अच्छा भी लगता है। ठीक है, पर मेरे प्यारों, परमेश्वर का वचनों का बेस नहीं रहता है। सही बात है, प्रेम में फीलिंग्स होना या हमारी जो इमोशनल होना जरूरी है। ठीक है, पर परमेश्वर का वचन एक विशेष डेफिनेशन, एक विशेष प्रकार की परिभाषा प्राप्त प्रेम की करता है, इस प्रकार से कि प्रेम में मेरे प्यारों जो कृति के द्वारा दर्शाया जाता है वो सच प्रकार का प्रेम है। ठीक है, मैं थोड़े समय में आपको मैं उदाहरणों को बताऊं और बताना चाहता हूं कि परमेश्वर का वचन उसके बारे में क्या कहता है। मेरे प्यारे, दुनिया की नजरों में अगर आप देखते हो तो दुनिया की नजरों में प्रेम की परिभाषा संपूर्णता से बदल चुकी है। ठीक है, अगर आप 80s और 90s के पिक्चरों को देखते हो तो वहां पे प्रेम की परिभाषा कुछ और थी, और अगर आप आज 20 और 21st सेंचुरी के पिक्चरों और मूवीज और सीरियल्स उन सारे दुनिया के इंटरटेनमेंट्स को अगर आप देखते हो तो प्रेम की परिभाषा यहाँ पर संपूर्णता से बदल गई है। ठीक है, पर प्रेम जो है वो बदलता नहीं है, प्रेम की परिभाषा बदलनी नहीं चाहिए। राइट, प्रेम जो है वो स्थिर रहना चाहिए, और ये जो स्थिर रहने वाला प्रेम है, ये जो प्रेम जिसकी परिभाषा मेरा परमेश्वर का वचन करता है, इस परिभाषा को मैं थोड़े समय में आपको बताना चाहता हूं। मेरे प्यारों, पास्टर होने के नाते कई सारे फोन कॉल्स आते हैं, विशेष तौर से पति पत्नियों के फोन कॉल्स आते, कहते हैं हमारे परिवार में ऐसी मुश्किलें चल रही है, वो प्रॉब्लम ये प्रॉब्लम, मुझे नहीं लगता कि मेरी पत्नी जो है मुझसे प्यार करती है। ठीक है, जैसे एक भाई ने परिवार जिसकी शादी हुई थी कहा कि मेरी पत्नी मुझसे पहले जैसा प्यार नहीं करती है। और प्यार की परिभाषा उसने और कुछ और रीति से वो करना चाहता था। राइट, प्यार इसका अर्थ ये नहीं मेरे प्यारों कि सब लोग पूरी दुनिया आपकी तरफ अटेंशन करे। ठीक है, आपको अपने पलकों में उठा कर, आप कितनी भी गलती करो फिर भी आपकी गलती माफ, और आपको सब लोग वाह वाह करे, इस प्रकार से नहीं। राइट, अगर संसार आपसे प्यार करते तो शायद इस प्रकार से करे, पर परमेश्वर का वचन इस बातों की अनुमति देता नहीं। गलत है तो गलत है, सही है तो सही है। आमीन। परमेश्वर का वचन एक बड़ी सटीक और बड़ी महत्वपूर्ण बात हमें बताता। मैं आपको डेफिनेशन की बात कर रहा था, सो शुरुआत करते हमारे आज के वचन जो प्रेम की परिभाषा करते उसके साथ में, पर ये हमारा मेन टेक्स्ट नहीं रहेगा। मेन टेक्स्ट जो है, वचन जो है वो कुछ और ही है, पर मैं आपको पहले इस वचनों को तो पढ़ाओ और देखो वचनों में क्या लिखा हुआ है। 1 Corinthians chapter 13 and verse 4 onwards to 7 इस प्रकार से लिखता है, प्रेम धीरजवंत है, प्रेम कृपालु है, प्रेम डाह नहीं करता, प्रेम अपनी बढ़ाई नहीं करता और फूलता नहीं, वह अनृत्य नहीं चलता, वह अपनी भलाई नहीं चाहता, झुंझलाता नहीं, बुरा नहीं मानता, कुकर्म से आनंदित नहीं होता, परंतु सत्य से आनंदित होता है, वह सब बातें सह लेता है, सब बातों की प्रतीति करता है, सब बातों की आशा रखता है, सब बातों में धीरज धरता है। और ये प्रेम की परिभाषा है। आमीन। ये प्रेम की परिभाषा मेरे प्यारों, हमारे जीवन में हमने प्रायोरिटी बनानी है, हमारी प्राथमिकता परमेश्वर के वचनों को समझना ये बनानी है। कितने लोग ये प्रायोरिटी अपने जीवन के लिए बनाते हैं। ठीक है, मैं विश्वासी भाई बहनों से, परिवारों से, कलीसियाओं से बात कर रहा हूं। कितने लोग अपने जीवन में परमेश्वर के वचनों को पढ़ना एक जगह पर है, ठीक है, पढ़ते हो, प्रभु की स्तुति हो, बहुत अच्छा, प्रभु आपको आशीष करे। ठीक है, पर कितने लोग परमेश्वर के वचनों को मेरे प्यारों अपने जीवन की प्राथमिकता बनाते और कहते कि प्रभु तेरा वचन सर आंखों पर, तेरा वचन जिस प्रकार से कहता है मैं उसी प्रकार से मेरे जीवन को जीना चाहता हूं, तेरे वचनों को मेरे जीवन की मैं प्राथमिकता बनाना चाहता हूं। मेरे जीवन की प्राथमिकता ऐसी होनी चाहिए मेरे प्यारों कि मुझे जिस प्रकार से मसीह यीशु ने मुझे जिस प्रकार से उस परमेश्वर ने मसीह यीशु के द्वारा प्यार किया, उसी प्यार से मैं दूसरों से प्यार करूं। आमीन।
फिर से एक बार रिपीट करना चाहता हूं, मेरे जीवन की प्राथमिकता कुछ इस रीति से होनी चाहिए कि जिस परमेश्वर ने मुझ पापी से प्रभु यीशु मसीहा के द्वारा प्रेम किया, मैं भी उसी रीति का प्रेम दूसरों तक पहुंचा। और ये हमारे विश्वासी जीवन की प्राथमिकता होनी चाहिए प्रभु का वचनों से। इन सारी बातों को मेरे प्यारों आप यहां पर देख सकते हो। आप मेरे साथ में सोचो, राइट, आप मेरे साथ में सोचो। मैं विश्वास करता आप लोग वचनों को सुन रहे हो, और आप में से बहुत से लोग जो है वो बड़ा ही एकदम ध्यान पूर्वक प्रभु के वचनों को सुन रहे हो, बाकी सारे अपने दिन के काम को छोड़कर, राइट। प्रभु आपको आशीष करे। वचनों को अगर आप इस प्रकार से देखते हो, जब प्रभु यीशु मसीह गतसमनी के बगीचे में था और प्रार्थना कर रहा था, और प्रार्थना करते समय आप उस बातों को मरकुस रचित सुसमाचार के 14 अध्याय में आप पाते हो, जहां पर प्रभु यीशु मसीह गतसमनी में प्रार्थना कर रहा था। 32 वचन से आगे मेरे प्यारों प्रार्थना कर रहा था, तो वो पिता से प्रार्थना करता है। सोचो मेरे साथ में, राइट, क्या होता कि वो प्रार्थना कर रहा है और वो सोचता है भावनात्मक रीति से, प्रभु मैं लोगों से प्यार करता हूं, मैंने लोगों को बीमारियों से चंगाई दिया, अंधों को आंखें दी, लंगड़ों को चलने के लिए मदद किया, कोड़ियों को शुद्ध किया, लाजरस मरा था उसको जिलाया। प्रभु इतने काम काफी है, मैं उस क्रूस पर जाने से मैं डर लग रहा है मुझे, ठीक है। देखना मेरा पसीना कैसा खून के जैसा गिर रहा है, मुझे व्याकुलता हो रही है, मैं यहाँ पे बहुत ही डिस्टर्ब हूँ, मैं यहाँ पर मुझे मेरा ब्लड प्रेशर जो है वो बहुत हाई हो रहा है, ठीक है, मुझे पता नहीं चल रहा है कि मैं क्या करूं, व्याकुलता की परिस्थिति में हूं। प्रभु मेरा मरने का प्लान मैं कैंसिल करता हूं, ठीक है, मैं नहीं मरना चाहता हूं। ओके। अरे परमेश्वर की अगर हमारे प्रति सिर्फ भावनात्मक प्यार होता था, तो शायद से मेरे प्यारों आप और मैं, कि मुझे पता नहीं आपके बारे में, और शायद से ही आपकी परिस्थिति भी रह सकती, पर मेरी परिस्थिति शायद से मैं इस पृथ्वी पर जिंदा भी नहीं रहता था, ठीक है। शायद से अगर मैं जिंदा हूं तो अपने पापों में, अपने गुनाहों में, अपने बुराइयों में शायद से मैं पड़ा रहता था, और मैं जान नहीं सकता था कि कोई जिंदा परमेश्वर है जो मुझसे इतना प्यार करता है। आमीन। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, उस प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देते हैं। देखो तो क्या लिखा है, वचनों को पढ़ लो ताकि आपको वचन समझने पाए। लिखा है इस प्रकार से, मार्क चैप्टर 14 एंड वर्स 32 एंड वर्स 35 एंड वर्स 36, 3 वचनों को मैं पढ़ना चाहूंगा। मार्क चैप्टर 14 एंड वर्स 32 लिखा इस प्रकार से, फिर वे गतसमनी नामक एक जगह में आए और उसने अपने चेलों से कहा, यहां बैठे रहो जब तक मैं प्रार्थना न करूं। फिर वह थोड़ा आगे बढ़ा और भूमि पर गिरकर प्रार्थना करने लगा कि यदि हो सके तो यह घड़ी मुझ पर से टल जाए, और कहा, हे पिता, तुझसे सब कुछ हो सकता है, इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले, तो भी जैसा मैं चाहता हूं वैसा नहीं, पर जो तू चाहता है वैसा ही हो। मेरे प्यारे प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थना को देखो, उसके आपकी और मेरे प्रति के प्रेम को देखो, कितना प्रेम प्रभु यीशु मसीह ने आपसे किया है, राइट। कितना प्रेम प्रभु यीशु मसीह आपसे किया है कि उसने अपनी जान की भी परवाह नहीं की। वो जानता था कि किस किस क्षण कौन सी ताड़ना उसको होने वाली है। वो इतना तक जानता था कि कितने कोड़े उसके ऊपर पड़ने वाले, कौन कौन लोग उस पर थूकने वाले, सारी डिटेल्स A to Z वो जानता था, क्योंकि वो आदि और अंत है, वो अल्फा और ओमेगा है, वो सब ज्ञान रखने वाला परमेश्वर है। सब कुछ जानने के बाद में भी अगर कोई आपसे प्यार करता है, वो प्यार की परिभाषा परमेश्वर का वचन यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह के जीवन के द्वारा हमारे तक पहुंचाता है। मेरे प्यारों, सब कुछ जानने के बावजूद भी आपकी गलतियों को क्षमा करके जब आपसे वो प्यार करता है, ये परिभाषा प्रभु का वचन यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के जीवन के द्वारा यहाँ पर बताना चाहता है। बड़ी महत्वपूर्ण बात
पहली और बड़ी महत्वपूर्ण बात मैं आपको यहां से बताना शुरुआत करता हूं, और जिस वचनों को मैंने प्रिपेयर किया, तैयार किया ताकि मैं आप तक लेकर आऊं, उस एक ही वचन को मेरे प्यारो मैं आपके बीच में बांटना चाहता हूं, जिससे मैंने रोमन्स चैप्टर 5 एंड वर्स 8 में पाया है। बहुत ही उम्दा, बहुत ही जबरदस्त वचन है। देखो तो वचनों में क्या लिखा है। अगर आपने पहले इस वचन को नहीं सुना है तो फिर गौर से कान लगाकर सुनो और देखो कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। चैप्टर 5 एंड वर्स 8 में इस प्रकार से लिखा हुआ है, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। परमेश्वर यहां पर भावनात्मक प्रेम की बात नहीं कर रहे, परमेश्वर यहां पर उस निस्वार्थ प्रेम की बात कर रहे हैं। और लेट मी एक्सप्लेन दिस थिंग टू यू। मेरे प्यारो, ये प्रेम जो है वो डेमोन्स्ट्रेशन, प्रकट करने की बात हो रही है, ठीक है। यहां पर भावनात्मक प्रेम नहीं, बट यहां पर आई सी दिस थिंग इन दिस वे, लव इन एक्शन। प्यार जो है वो क्रियात्मक प्यार की बात परमेश्वर का वचन यहां पर कर रहा है। किस प्रकार से मसीह यीशु ने क्रियात्मक प्रेम आपसे किया मेरे प्यारो। शब्दों की बात नहीं है सिर्फ, ठीक है। शब्दों से परमेश्वर ने प्यार नहीं किया, शब्दों से परमेश्वर ने आपको दिलासा, सांत्वना नहीं दी, शब्दों से परमेश्वर ने आपको छंगाए। मेरे प्यारो, प्रभु यीशु मसीह ने अपने प्यार को, अपनी छंगाई को, अपने आशीषों को, अपने खुद के जीवन को लव इन एक्शन, हालेलुया, लव इन एक्शन। मेरा प्रभु यीशु मसीह प्यार तो करता है, पर उसका प्यार करने का तरीका अलग है मेरे प्यारो। वो अपने प्यार की प्रतीति इस रीति से बताता है। प्रभु के वचनों से ये सारी बातें मुझे पता चलती है मेरे प्यारो। जब हम अपवित्रता में जीवन जी रहे थे, परंतु परमेश्वर ने, जब हम पवित्रता में जीवन जी रहे थे, वचन लिखा है, परंतु परमेश्वर ने अपने प्रेम की प्रतीति, हालेलुया, जब हम पापी ही थे, परंतु परमेश्वर ने, ये जो परंतु जो शब्द है बहुत ही महत्वपूर्ण, कहीं बड़े मायने का ये शब्द है मेरे प्यारो, कहीं गहरा अर्थ है रखता है। परंतु परमेश्वर ने, मैं पापी था परंतु परमेश्वर ने, मैं अपवित्रता में जीवन जी रहा था परंतु परमेश्वर ने, मैं किसी प्रेम के लायक नहीं था परंतु परमेश्वर ने, मुझे आशा रहित तो मेरा जीवन था परंतु परमेश्वर ने, मैं नरक की ओर जाने के लिए डेस्टाइन था, मेरे लिए नरक ही रखा हुआ था, परंतु परमेश्वर ने मुझे पता नहीं कि प्रेम किस प्रकार से किया जाता है, परंतु परमेश्वर ने, मेरे प्यारे, परमेश्वर ने जो हमारे लिए किया उसके द्वारा हम पता करते हैं, पता चलता है हमें कि ये प्रेम क्या होता है। ये प्रेम क्या होता है मेरे प्यारो। हम तो एक भटकी हुई भेड़ के समान थे, राइट, वचनों में ऐसा लिखा, हम तो एक भटकी हुई भेड़ के समान थे, परंतु परमेश्वर ने, लिखा है वचनों में इस प्रकार से कि वो अच्छा चरवाहा है जो अपने भेड़ों के लिए जान तक देने के लिए तैयार रहता है। जॉन चैप्टर 10 एंड वर्स 11 में आप उन सारी बातों को देखो। पापों में मर चुके थे हम, परंतु परमेश्वर ने, पापों में मर चुके थे मेरे प्यारो। वचनों से कई सारी बातें, हम सोचे कि हमारी धार्मिकता पर हमें बड़ा भरोसा है, हमारे अच्छे काम हमें परमेश्वर के पास में लेकर जाएंगे, और मेरे प्यारो हमारे अच्छे काम परमेश्वर की नजर में एक मैले चिथड़े कपड़े के जैसे थे, परंतु परमेश्वर ने हमें उसके नजदीक आने दिया। परमेश्वर ने हमसे इस रीति से प्यार किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। प्रभु का वचन मेरे प्यारो हमें मदद करता है उन सारी बातों को समझने के लिए। दलदल में फंसे हुए थे हम, और दलदल में इतने फंसे हुए नहीं थे, पर उसमें डूब रहे थे, उसमें फंसते और फंसते और फंसते जा रहे थे, परंतु परमेश्वर ने, आमेन, हालेलुया, शायद से आपकी कहानी और आप इस बातों को समझ रहे हो कि आपका जीवन किस जगह पर था, परंतु हालेलुया, परमेश्वर ने हमसे ऐसा, हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट की। कैसा प्रेम किया? गॉड सो लव द वर्ल्ड, परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया। इतना गहरा प्रेम शायद से आपसे और मुझसे कोई और नहीं कर सकता था,
परंतु परमेश्वर ने मेरे प्यारो किसी ने इस प्रकार से कहा, ये तो वचनों में लिखा हुआ नहीं है, पर किसी ने इस प्रकार से कहा, उस सलीब के ऊपर जो प्रभु यीशु मसीह को अटकाया गया था, रोमियो के लोगों ने, सिपाहियों ने उसके हाथों को क्रूस के एक तरफ में एक हाथ और दूसरी तरफ में दूसरा हाथ, और उसके ऊपर खीले ठोके जा रहे थे एक तरफ, और दूसरी तरफ में उसके पैरों के ऊपर खीले ठोके गए, और प्रभु यीशु मसीह 3 खीलों के ऊपर वहां पर अटका हुआ। और उसने इस प्रकार से कहा कि ये 3 खीले जो है प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर लटकाए हुए नहीं थे, पर आपके और मेरे प्रति का प्यार जो है, आपसे और मुझसे जो प्यार वो करता है, वो उसे उस सलीब पर अटकाए हुए थे, ताकि आपके और मेरे पापों की संपूर्णता से क्षमा होने पाए। इसलिए जॉन चैप्टर 3 एंड वर्स 16 इस प्रकार से कहता है कि परमेश्वर ने जगत से, राइट, आप मेरे साथ में कह रहे हैं, मैं देख रहा हूं, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे उसका नाश ना हो, आमीन, पर अनंत जीवन पाए। मेरे कुछ दोस्त है जो अविश्वासी दोस्त है, मुझसे पूछते इस प्रकार से कि अगर परमेश्वर क्षमा करना चाहता था तो वो यूं ही क्षमा करता था, राइट, उसको क्यों अपने बेटे को मारने की जरूरत थी, उसको क्यों अपने बेटे की जान लेने की जरूरत थी। मैंने कहा कि तू जो कह रहा है वो सही नहीं है, क्योंकि हमारा परमेश्वर जिसकी मैं बात कर रहा हूं, बाइबल के परमेश्वर जो जिंदा और जीवित परमेश्वर है, वो परमेश्वर प्रेमी परमेश्वर है, साथ साथ में वो न्यायी परमेश्वर, इज अ जस्ट गॉड, ठीक है। उसके सामने मेरे प्यारो वो एक न्यायी परमेश्वर है, उसके सामने कुछ भी गलत चलता नहीं है। उसने, परमेश्वर ने इस प्रकार से वचनों में लिखा है कि हमारे पापों की कीमत प्रभु यीशु मसीह का लहू देकर परमेश्वर ने हमें, प्रभु यीशु मसीह ने हमें खरीद लिया। हमारे पाप इतने बढ़ गए थे, इतने हुए थे कि शायद से मैं अपने खुद का जान देकर, लहू बहाकर भी मेरे पापों को मैं क्षमा के लिए मेरे प्यारों मैं नहीं कर सकता था, पर प्रभु यीशु मसीह ने जो उसका पवित्र लहू था मेरे लिए और सारे संसार के पापों के लिए बहाया, ताकि उसके लहू बहाए जाने से आपके और मेरे अपराधों की क्षमा हो और हमारा रिश्ता उस परमेश्वर के साथ में फिर से एक बार मजबूत हो जाए, राइट। कितना दर्द हुआ होगा उस परमेश्वर को, उस पिता परमेश्वर को अपने एकलौते बेटे को किसी और के लिए दे दे, ठीक है। मैं भी पिताजी और मेरा भी एक बेटा है, मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगा कि मेरे बेटे को मैं किसी के गुनाह के लिए मैं उसको दे दूं, इवन उसको बेच भी डालूं, ठीक है। मारने की बात तो अलग हो गई, किसी के लिए मैं उसकी कीमत चुकाऊं, नहीं, बिल्कुल नहीं। पर यहां पर परमेश्वर के हृदय को देखो, और इसलिए वचन कहता है, परंतु परमेश्वर अपने प्रेम की प्रतीति कुछ इस रीति से बताता है कि जब हम पापी ही थे, प्रभु यीशु मसीह उस सलीब पर गया, वो हमारे लिए मारा गया। वचन में इस प्रकार से लिखा है मेरे प्यारो, परमेश्वर का वचन यहाँ पर हमें बड़ी महत्वपूर्ण बात समझने के लिए यहाँ पे मदद करता है। परंतु परमेश्वर अपने प्रेम की प्रतीति, अपने प्रेम का प्रमाण, अपने प्रेम का प्रूफ, आपको प्रूफ चाहिए, उस कलवरी के क्रूस के ऊपर अपनी नजर को लगाओ और वहां पर मरे हुए, उस लटकाए हुए प्रभु यीशु मसीह को मेरे प्यारो आप इमेजिन करो, आज वो उस खलीब पर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मेरे प्यारो तीसरे दिन भविष्यवाणियों के अनुसार और उसने जिस प्रकार से कहा उसके अनुसार वो तीसरे दिन फिर से पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से जिलाया गया, और कई सारे गवाह हैं जिन्होंने अपने आंखों से देखा कि यही परमेश्वर है, यही वो परमेश्वर है जो हमारे लिए उस सलीब पर मारा गया था, राइट। प्रभु यीशु मसीह जिंदा परमेश्वर है, वो सलीब पर मारा गया पर तीसरे दिन वो फिर से जीवित उठा, और वो कहता है कि मैं तुमसे प्रेम करता हूं, मैं तुमसे प्रेम करता हूं। परमेश्वर का वचन प्रूफ बताता है, उसका प्रूफ सब कुछ इस बाइबल में रिकॉर्डेड है मेरे प्यारो। डेमोन्स्ट्रेट करता है कि किस प्रकार से वो हमसे प्रेम करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। दूसरी बड़ी महत्वपूर्ण बात जो मैं आपको प्रभु के वचनों से बताऊं, पहली बात मैंने आपको बताई कि किस प्रकार से प्रेम जो एक कार्यशील प्रेम था, लव इन एक्शन, परंतु परमेश्वर अपने प्रेम की प्रतीति इस रीति से बताता है कि हम पापी ही थे तो मसीह यीशु हमारे लिए मारा गया। दूसरा बड़ा महत्वपूर्ण बात जो मैं आपको वचनों से बताऊं, जो मैंने 1 जॉन चैप्टर 4 एंड वर्स 19 में पाई, हम इसलिए प्रेम करते हैं कि
पहले उसने हमसे प्रेम किया। Do you see a connection between those two verses? क्या आप इस दो वचनों में आप एकता देखते हो, कनेक्शन देखते हो? क्या लिखता है पहला वचन? परंतु परमेश्वर अपनी प्रेम की प्रतीति इस प्रकार से बताता है कि जब हम पापी ही थे तो मसीह हमारे लिए मारा गया। और यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, परंतु इसलिए हम इसलिए प्रेम रखते हैं कि उसने हमसे प्रेम किया। राइट, परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया और वही बातों को हमने सीखा और तभी हम जाकर दूसरों से प्रेम करते हैं। मेरे प्यारों, अगर आप संसार की ओर देखते हो तो मेरे प्यारों, संसार में जो प्रेम की परिभाषा कुछ और ही है। राइट, कुछ और ही प्रेम की परिभाषा है। संसार का प्रेम मेनली इट्स सेल्फ सेंटर्ड लव। अपने ही बारे में सोचता है, अपने ही बारे में चिंता करता है। मेरे फायदे की बात है तो मैं कुछ करूंगा, मेरे फायदे की बात नहीं तो मैं ध्यान भी नहीं दूंगा, ना ही मेरी नजर वहां पर पड़ेगी। ठीक है, संसारिक प्रेम जो होता है वो बहुत ही सेल्फ सेंटर्ड प्रेम होता है मेरे प्यारों। ठीक है, सेल्फ सेंटर्ड प्रेम होता है। लोगों से प्रेम करना, अगर मुझे कुछ फायदा होता है तो ही मैं कुछ, मेरे लिए तो ये कर तो मैं तेरे लिए वो करूंगा, और हमारा प्रेम इस प्रकार से बना रहेगा। ठीक है, ये दुनियादारी का प्रेम की परिभाषा हो गई मेरे प्यारों। ठीक है, हम हमारी गाड़ी से प्यार करते हैं, ठीक है, हम हमारे बिजनेस से प्यार करते हैं, हमारे वर्क जो जॉब हमें मिलती है उससे हम प्यार करते हैं। ठीक है, हम हमारे किसी भी एक मूल्यवान वस्तु से प्यार करते हैं। ठीक है, कुछ लोग जो उनके पास में पैसा होता है उससे प्यार करते। क्यों इस प्रकार से? क्यों इस प्रकार से? क्योंकि उनसे, उस सारी वस्तु से, पैसे से, सोना चांदी से, घर से, गाड़ी से, उनके जॉब से, उनके पास की जो भी अमूल्य चीज है उससे उनको फायदा है। ठीक है, अगर मेरा किसी चीज में फायदा है तो मैं उसकी तरफ ज्यादा ध्यान दूंगा। ठीक है, उसकी तरफ में मैं ज्यादा समय बिताऊंगा। बहुत से लोग मेरे प्यार अपने गाड़ी के ऊपर इतना अच्छे से गाड़ी को रखते कि अब गाड़ी के ऊपर गाड़ी थोड़ी क्यों ना खराब हो जाए, तुरंत उसको दुकान में लेके जाते, उसको रिपेयरिंग करते ताकि गाड़ी अच्छे कंडीशन में रहे। घर में किसी की भी तबीयत खराब हो उनको फर्क नहीं पड़ता, चलो जाने दो, ठीक हो जाएगा, कुछ घर में दवाई कर ले और सब कुछ ठीक हो जाएगा। मेरे प्यार, हम जिस वस्तु से हमको ज्यादा फायदा होता है ना उसकी तरफ हमारा ज्यादा खिंचाव होता है। हम उन सारे वस्तुओं से या उस लोगों से, उस व्यक्ति से प्यार करते हैं। पर इस प्रेम की बात परमेश्वर का वचन नहीं करता है। ठीक है, परमेश्वर का वचन किस प्यार की बात करता है? मैं आपको परमेश्वर के वचन से बता दूं, संसारिक प्रेम जो होता है मेरे प्यारों, वो हर समय आपने देखा होगा कंट्रोल करके रखना चाहता है। ठीक है, उसमें हर समय ऐसा लगता है कि अगर ये लोग मेरे हाथ से निकल जाएंगे तो मैं क्या करूं। इसलिए संसारिक प्रेम हर समय आपको वश में करके रखना चाहता है। ठीक है, आपके फायदे के लिए, उनके फायदे के लिए वो आपका इस्तेमाल करता है। ठीक है, आप उनके फायदे के लिए वो आपको आगे करता है, मोहरा बनाता है। कि इस संसार की बातें मेरे प्यारों में, संसार की बातों से और ज्यादा क्या उदाहरण आपको दूं। शायद से अब में से सब लोग जानते हैं संसार किस रीति से फंक्शन होता है, पर हमें यह जानने की जरूरत है कि परमेश्वर का वचन किस रीति से फंक्शन होता है। वचनों में इस प्रकार से हमने पढ़ा थोड़े समय पहले, 1 जॉन चैप्टर 4 के 19 वचन में पढ़ा, हम इसलिए प्रेम रखते हैं कि हम सेल्फिश है, इसलिए हम स्वार्थी है, इसलिए हमको लोगों से फायदा चाहिए, इसलिए हम लोगों से हमारा काम कराना चाहते हैं, इसलिए नहीं, हम इसलिए प्रेम रखते हैं, हम इसलिए प्रेम करते हैं क्योंकि उसने, किसने? मसीह यीशु ने हमसे प्रेम किया। उसने हमसे प्रेम किया, उसने हमें बताया कि ये प्रेम की परिभाषा क्या होती है। आमीन। उसने हमें बताया कि प्रेम की परिभाषा क्या होती है। परमेश्वर का प्रेम मेरे प्यारों हमें यहाँ पर बताता है कि किस प्रकार से हमने दूसरों से प्रेम करना है। प्रभु यीशु मसीह के जीवन से देखो, प्रभु यीशु मसीह के जीवन से देखो मेरे प्यारों, कैसा प्यार उसका था लोगों के प्रति। अरे उसके तो कपड़े, उस क्रूस पर जब वो जा रहा था तो उसके कपड़े निकाले जा रहे थे, उसका लौट डालकर कपड़ों को बांटा जा रहा था। वो कहता है पिता तू इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये क्या कर रहे इन्हें पता नहीं है। मेरे प्यारों, जो चोर जिसकी जो सजा का पात्र था उसके साथ खड़ा रहता और कहता है सलीब पर अटका वो भी है, और वो कहता है अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को तू बचा। मेरे प्यारों, प्रभु यीशु मसीह के जीवन को देखो, जब लोग उनके ऊपर दोष लगा रहे थे प्रभु यीशु मसीह ने उनसे प्यार किया। जब लोग उनको मार रहे थे प्रभु यीशु मसीह ने उनसे प्यार किया। जब उसके हाथों में खीले ठोके जा रहे
तब उसने प्रभु यीशु मसीह ने लोगों से प्रेम किया। और वचन में इस प्रकार से लिखा है, जैसे एक मेमना वध करने के लिए, हलाल करने के लिए जब उनको लेकर जाया जाता है, उसी प्रकार से यीशु मसीह शांत रहा, उसके मुंह से एक भी गाली, एक भी शब्द नहीं निकला। और यह प्रेम की परिभाषा है। आज हमें उस मसीह यीशु के जैसे प्रेम को प्रकटित करने की जरूरत है। उस प्रभु यीशु मसीह के जैसे प्रेम को मेरे प्यारो लव इन एक्शन में लाने की जरूरत है। हमारा जीवन बड़ा स्वार्थी हो जाता है। जो हमारे फायदे के लोग हैं उन्हीं से हम बात करते हैं, जो हमारे फायदे के लोग नहीं है उनसे हम दूरी बना लेते हैं, उनसे बातचीत नहीं करते। क्यों? क्योंकि उससे बात करके क्या फायदा है पास्टर जी, उनसे वो हमारे कुछ काम धंधे के लोग नहीं है, उनसे बात करके क्या हम करें। मेरे प्यारो, हम लोग जो है वो बहुत ही स्वार्थी किस्म के कभी कभी हो जाते हैं। हमारा काम है तो हम लोगों से बड़ी प्यारी प्यारी और मीठी मीठी बात होती है, बड़ी मतलबी इस प्रकार की दुनिया बन गई। और उस मतलबी दुनिया में प्रभु यीशु मसीह एक अलग से तरीके को सिखाते, वो इस प्रकार से है कि तुम्हारा प्यार जो है वो निस्वार्थी प्रेम तुम्हारा लोगों की तरफ रहे, क्योंकि मैंने भी निस्वार्थी प्रेम किया। प्रभु यीशु मसीह अपने खुद के जीवन से इस रीति से बताते हैं। आमीन। खुद के जीवन से इस रीति से बताते हैं। और इसलिए मेरे प्यारों, इस बातों को हर समय आप ध्यान रखना। मैंने शुरुआत की थी कि परमेश्वर ने कलीसिया का और कलीसिया में रहने वाले हर एक भाई बहन परिवारों का बड़ा उद्देश्य के साथ में चुनाव किया है, चुन लिया है, अलग किया है, ताकि आप उसके उद्देश्य को पूरा करो। और उसका उद्देश्य आपके जीवन के लिए कुछ इस रीति से है कि आप उसके प्रेम को लोगों तक बांटो। मेरे प्यारों, राइट, लोगों तक बढ़ो। सबसे पहले विश्वास के ऊपर प्रेम करना सीखे, उसके बाद विश्वासी और दूसरे लोगों के साथ में प्रेम करना सीखे। क्योंकि वचनों में ऐसा ही लिखा हुआ है। गलेशियंस, आपका ध्यान में फिर से एक बार एक बड़े महत्वपूर्ण वचन की ओर लेकर जाना चाहता हूं जो मुझे मिला। गलतियंस चैप्टर, गलतियों की पत्री 6वां अध्याय और उसका 10वां वचन इस प्रकार से लिखा इस प्रकार से, इसलिए जहां तक अवसर मिले हम सबके साथ भलाई करें। ठीक है, भलाई करें, विशेष करके विश्वासी भाइयों के साथ। राइट, हमारा सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य हमारे जीवन का रहना चाहिए कि हम विश्वासियों के साथ में प्यार से, मोहब्बत के साथ में, जैसा मसीह ने प्यार किया, जैसे मसीह ने दूसरों को क्षमा किया, जैसा मसीह ने लोगों की खामियों को नहीं निकाला, उस प्रकार की बात आज परमेश्वर का वचन हमारे कलीसिया में चाहता है। मेरे प्यारों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कैसा है आपका रिश्ता बाकी विश्वासियों के साथ में? कैसा है आपका रिश्ता बाकी विश्वासी भाई और बहनों के साथ में जो आपके कलीसिया के भाग है? कैसा है आपका रिश्ता आपके पड़ोसियों के साथ में जो शायद से एक विश्वासी भाई या विश्वासी बहन या उसका परिवार वहां पर रहता है? कैसा है आपका रिश्ता उन विश्वासी भाई और बहनों के साथ में जो शायद से जिन्होंने आपके जीवन को मेरे प्यारों बर्बाद करने के लिए कोशिश किया? कैसा है आपका रिश्ता उन लोगों के प्रति जिन्होंने शायद से आपको मेरे प्यारों नकारा है, रिजेक्ट किया है, या आपके बारे में बुरा भला कहते हैं? कैसा है आपका रिश्ता? क्या आपके पास में, आपके हृदय में वो प्यार है जिससे मसीह ने आपसे प्रेम किया? या आप भी उन लोगों को, ऐसे लोगों को क्षमा करें? परमेश्वर का वचन मेरे प्यारों एक बड़ी तगड़ी बात, एक विशेष बात हमें बताना चाहता है। वो चाहता है कि हम दूसरों को क्षमा करें। कलीसिया इन दिनों में तो ये YouTube के माध्यम से कलीसिया चल रही है, पर जब बात आएगी कलीसिया एकत्रित एक हॉल में मिले और फिर से एक बार हम फिर से जय घोष के साथ प्रभु की आराधना करें और वचनों को सुने। कलीसिया हम चाहेंगे कि आप हर व्यक्ति जो है उस प्यार से, जैसे मसीह ने आपसे प्यार किया है उसी प्रकार से आप दूसरों से प्यार करो। यह समय है कि आप दूसरों को क्षमा करो। पिछले इतवार के मैसेज को अगर आपने नहीं सुना है तो फिर से जाना, सुनना उस वचन को। अगर आपने सुना और फिर नहीं समझा तो प्लीज जाकर सुनना और देखो कि परमेश्वर का वचन क्षमा के बारे में क्या कहता है। देखिए, हमें लेमेक के न्याय और नियमों के समान नहीं, पर मसीह यीशु के न्याय और नियमों के समान चलने की जरूरत है। क्षमा का अर्थ प्रभु का वचन कहता है बदला नहीं लेना। राइट, उस व्यक्ति आपके सामने आता है, उसको मेरे प्यारो आप क्षमा करते हो ये जानकर कि मसीह ने आपको
क्षमा किया है। और ये प्रभु का वचन यहाँ पर हमें समझने के लिए मदद करता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की मैं यहाँ पर स्तुति करना चाहता हूँ मेरे प्यारो, बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर का जो जीवित वचन है हमें उसकी आज्ञा के अनुसार चलने के लिए कहता है, आज्ञा के अनुसार चलने के लिए कहता है। अगर आपकी, गौर से सुनना, अगर आपकी सही में पापों की क्षमा हुई है और आपने इसका अनुभव किया है, अगर आपको लगता है कि सही में मसीह यीशु ने आपके अपराधों की क्षमा की है और उसका अनुभव आप करते हो, तो आप दूसरों को क्षमा करोगे। अगर आपको सही में लगता है कि मसीह का प्रेम आपके हृदय में है और मसीह से आप अपने दिल और जान से भी बढ़कर प्यार करते हो, तो आप दूसरों को क्षमा करोगे, अन्यथा नहीं। क्योंकि अगर हम दूसरों को क्षमा ही नहीं करते हैं, दूसरों से प्यार ही नहीं करते, तो अब तक के शायद से हमने मसीह के प्रेम को अब तक के सही रीति से जाना नहीं, और हमारा जीवन जो है मसीह जीवन भावनात्मक रीति से ही चल रहा है। हमें क्षमा करने की, हमें प्यार दिखाने की जरूरत है। God demonstrated His love in this way that we were sinner and Christ died for us. परमेश्वर अपनी प्रेम की प्रतीति, प्रमाण, प्रूफ, उसका जो प्रूफ जो है वो इस प्रकार से बताता है कि हम पापों में ही थे, पापी ही थे। हमें पता ही नहीं था कि कोई हमारे लिए मर रहा है, हमें पता ही नहीं था कि मसीह यीशु ने हमारे लिए कुछ किया था, पता ही नहीं था, क्योंकि हम पापों में मर चुके थे। पर परमेश्वर का प्रेम वो अपनी प्रतीति इस प्रकार से बताता है कि जब हम पापों में ही थे, मर चुके थे, मसीह यीशु हमारे लिए उस सलीब पर मरा। और ये परमेश्वर का प्यार वो आपसे और मुझसे, मेरे जीवन के ऊपर और आपके जीवन के ऊपर प्रकट करना चाहता है। आमेन, हालेलुया। मेरे प्यारो, हम एप्लीकेशन की ओर जाएंगे और एप्लीकेशन कुछ इस प्रकार से है। पहली और बड़ी महत्वपूर्ण बात, लव अदर्स टू एक्सप्रेस गॉड्स लव विद देम। लव अदर्स, दूसरों से प्यार करो ताकि आप मसीह यीशु के प्रेम को लोगों तक बांटने पाओ। लोग मेरे प्यार, आज दुनिया किस बातों को देख रही है? आज दुनिया मेरे प्यार उस ढोंगी प्रेम को देख नहीं रही है। आज दुनिया के लोग उस स्वार्थी प्रेम से, मेरे प्यार, वो उगता चुके स्वार्थी प्रेम से लोग हर समय फायदा उठाते हैं। राइट, आज दुनिया की नजर ऐसे प्रेम को देखना चाहती है जो लस्ट से, व्यभिचारों से भरा हुआ वो प्रेम नहीं। आज दुनिया की नजर उस प्रेम को देखना चाहती है कि कोई उनसे निस्वार्थ प्रेम करता है। और कलीसिया आपका उद्देश्य है, कलीसिया मेरा उद्देश्य है कि हम उस प्रेम को लोगों तक, दुनिया तक पहुंचाए। फर्स्ट एप्लीकेशन। सेकंड एप्लीकेशन, एनकरेज अदर बाय लिविंग लाइक क्राइस्ट जीसस। दूसरों को उत्तेजित करो इस प्रकार से रहकर कि जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर रहा। आमेन। मेरे प्यारो, प्यार करने का अर्थ क्या है? प्यार करने का अर्थ दूसरों को उत्तेजित करना है। अपने खुद के स्वार्थ की बात नहीं, पर हमसे भी बढ़कर दूसरों के फायदे की बात सोचना, ये मसीह का वचन हमें सिखाता है। आमेन, हालेलुया। उत्तेजित करो दूसरों को मेरे प्यारो। जब आप लोगों को इनकरेज करते हो, उत्तेजित करते हो, ये बेहतर सेवकाई आप अपने जीवन के द्वारा करते हो। क्योंकि कई सारे लोग ऐसे हैं जो अपने जीवन में उत्तेजना न पाते हुए, विश्वासी जीवन में प्रोत्साहन न पाते हुए, बहुत ही निराशा की स्थिति में है। शायद से आपके शब्द, आपका प्यार भरे शब्द उनके जीवन को शायद से एक नई जीवन दे सकते हैं। तीसरी और बड़ी महत्वपूर्ण बात, comfort others with His love which you received in your needy time. या comfort those people, उन लोगों को सांत्वना दो उस प्यार से जिस प्यार को परमेश्वर ने आपके जरूरतों के समय आप पर उंडेला था। आमेन। प्रभु ने आपसे प्यार किया और उसका प्रमाण मेरे प्यारों वो बताता है कि वो आपके साथ में, वो कहता है, पीठ थपथपाता, कहता है कि तू डर मत, मैं तेरे साथ में हूं, तू चिंता मत कर, मैं तेरे आंखों के आंसुओं को पोंछने वाला परमेश्वर हूं। और जिन वचनों से, जिन शब्दों से आपको सांत्वना मिली, उसी प्यार को वो चाहता है कि आप लोगों के साथ में बांटे। परमेश्वर, पवित्र आत्मा हमारी मदद करे। ये पवित्र आत्मा के फल है प्रेम। सबसे पहला फल प्रेम। पवित्र आत्मा से पूछो कि प्रभु
पवित्र आत्मा तू मेरे जीवन को, मेरे शब्दों को, मेरे विचारों को, मेरे आंखों को, मेरे हृदय को, मेरे मन को, मेरे बुद्धि को तू प्रभु तेरे प्रेम से तू इस प्रकार से भर दे कि मेरे मुंह से निकलने वाले शब्द लोगों के उत्तेजना वाले ही शब्द रहे। आमेन, हालेलुया। मेरे प्यारे, हम कई सारे बातों को किए, पर क्यों ना इस समय अपने जीवन को हम परमेश्वर को समर्पित करें। राइट, प्रभु की उपस्थिति में हम जाएंगे एक छोटी सी प्रार्थना के साथ में और कहेंगे, प्रभु अगर मैं तेरे प्रेम को नहीं समझ पाया, इसलिए प्रभु मैं ऐसा रहता हूं, इसलिए मैं दूसरों को क्षमा नहीं कर पाता हूं, इसलिए मैं इस प्रकार से दूसरों से नफरत करता हूं। प्रभु तू मेरी मदद कर कि मैं तेरे प्रेम को समझने पाऊं। या आप इस प्रकार से प्रार्थना कर सकते, प्रभु मैं तेरे प्रेम को समझा, पर मैं प्रभु तेरे प्रेम के जैसा जैसा तूने मुझसे प्रेम किया, मैं दूसरों से प्रेम नहीं कर रहा था। प्रभु तू मेरी मदद करके मैं दूसरों से भी उसी रीति से प्रेम करूं। आमेन, हालेलुया। लेट्स लुक टू द लॉर्ड इन प्रे। हम प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। पिताजी, हम आपको धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते प्रभु जी आपके प्रेम के लिए। परंतु परमेश्वर अपने प्रेम की प्रतीति, प्रमाण, प्रूफ कुछ इस रीति से बताता है कि जब हम पापी ही थे तो मसीह हमारे लिए मारा गया। इसलिए हम प्रेम इसलिए हम करते हैं क्योंकि हमने नहीं पता कि हमें कैसा प्रेम करना है, पर मसीह ने हमें सिखाया कि प्रेम क्या होता है। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं आपके पवित्र वचनों के लिए, आपके वचनों के अनुसार चलने के लिए, आपके वचनों को प्रभु जी हमारे जीवन की प्रायोरिटी, प्राथमिकता बनाने के लिए प्रभु आप हमारी मदद करना। हमारे मुंह से निकलने वाले हर एक शब्द प्रभु लोगों के लिए उत्तेजना देने वाले ही रहने के लिए पिताजी आप हमारी मदद करना। प्रभु जिस प्यार से आपने हमें क्षमा किया, उसी प्यार को हमारे हृदय में रखकर दूसरों के गुनाह कितने भी बड़े क्यों ना हो, संगीन क्यों ना हो, प्रभु जी क्षमा करने के लिए मदद करना। पिताजी हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, हमारी जरूरतों के अनुसार पिता आपने हमसे बातचीत करते हो। सुनने वाले हर एक कानों को, सुनने वाले हर एक कलीसिया और उनके सारे विश्वासी भाई बहनों को प्रभु जी आप आशीषित करना। धन्यवाद देते मेरे प्रभु, क्योंकि आपने हमारी प्रार्थना विनतियों को सुना है परमेश्वर, क्योंकि सारी बातों में पिता आपको हम आदर और आपको महिमा और आपकी स्तुति करते हुए प्रभु यीशु नासरी के नाम से पिता हम प्रार्थना मांगते हैं। Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord and God bless you all.